भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। बड़ी ही चिंता के साथ आज हम आपके साथ हैं, आपके बीच हैं। आपका भाई हूं, किसान का बेटा हूं। कल की जो घटना जनपद लखीमपुर खीरी में घटित हुई वो एक निंदनीय है, घोर निंदनीय है। जिस मानसिकता से, जिस विचार से, जिन लोगों के द्वारा पहले से साजिश के तहत बनाई गई संरचना, ये चिंताजनक है, ये खेद का विषय है। भाइयों बहनों व किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं कि कल की जो घटना हुई लखीमपुर में, क्या इसमें सचमुच में हमारे किसान भाई ही हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप में, अपने विवेक से मैं निश्चिंत व निसंकोच कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाई कदापि ही नहीं हो सकते हैं। वो कदापि ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरा किसान एक फसल के एक पौधे को तैयार करने के लिए भरी धूप में खून पसीना बहा करके उस पौधे को जब जीवन देने का काम करता है, तैयार करता है, तो एक ईश्वर के दिए हुए हम सब बालक और हम बालकों को जघन्य हथियारों से, लाठी व डंडों से व गलत मानसिकता व्याप्त करके उन लोगों ने ऐसे कुकृत्य को करके दिखाया है कल। ये बहुत ही खेद का विषय है। ये हमारा किसान भाई कभी नहीं कर सकता है, कभी सोच भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भारत की हर एक संरचना को अपने कंधे पे लेकर के चलने के लिए लगातार किसान मेरा प्रयासरत रहता है, तो इस तरह की स्थिति को कदापि नहीं की करेगा। बड़ी ही चिंता का विषय है, बड़ा ही खेद का विषय है। मैं उस स्थान की जहां पे वो घटना घटित हुई, उस वायरल वीडियो को भी मैंने देखने का काम किया और अपने वहां के इष्ट मित्रों से भी जानकारी करने का प्रयास किया, तो उसमें साफ साफ दिख करके आया है कि यह साजिशों की संरचना है और यह आतंकवादियों की सोच है और आतंकवादियों के विचारधाराओं से वो घिरे हुए झूठा किसान भाइयों का चोला पहन करके वो ऐसी ऐसी साजिश ने लगातार ऐसे उन क्षेत्रों में कर रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी व एनडीए की सरकार है। तो ये ऐसी राजनीति, ऐसी ओछी मानसिकता से राजनीति करना ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खेद का विषय है। आज जिन भाइयों के घर पे भाई नहीं रहा, जिन माताओं का बेटा नहीं रहा, जिन बहनों का भाई नहीं रहा और जिन मातृ शक्तियों का सिंदूर उजड़ गया, बताइए उनके दिल से पूछिए कि इस तरह की गंदी मानसिकता की राजनीति करना यह क्या उचित है? ऐसी स्थिति में तो एक निंदनीय प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है, क्योंकि हम उस देश के ऐसे संस्कार से नहीं पल रहे हैं कि दूसरे को प्रताड़ित व दुखी करूं। ठीक है, मुझे धरना देना है तो संयमित रह करके देना है, मुझे विरोध करना है किसी के तो हमको अपनी मर्यादा से बाहर नहीं निकलने की आवश्यकता है। आप धरना देते, आप विरोध करते, आप संयमित ढंग से करते, उसका किसान हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं, हमारे देश का किसान उस धरने का स्वागत करता। पर इस तरह का जघन्य अपराध एक निंदनीय है, निंदनीय है। आज हिंदुस्तान व भारत में रह
कसाब जैसी मानसिकता को अपनाना ये हमारे व हमारे पूर्वजों ने नहीं सिखाया है, क्योंकि हमें उसी मानसिकता में जीवन जीना है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति पूरे विश्व में अलौकिक है, पूरे विश्व में अलौकिक है। तो हमको अपनी संस्कृति को खंडित नहीं करना है। और मैं उन विपक्षी राजनीतिक दलों से भी बता देना चाहता हूं कि वो कान खोल के सुन लें। आप दंगा करवाना चाहते हैं, दंगे का रूप देते हैं। अरे आपको लखीमपुर खीरी जाना था तो आप ऐसी स्थिति पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना कि पुलिस प्रशासन की जीप को आग लगा देना, यह भी खेद का विषय है। यह कोई मानसिकता या नैतिकता नहीं बताता है कि आप पुलिस की जीप में आग लगा दो, या किसी आम आदमी के जीप में आग लगा दो, या किसी आम आदमी को प्रताड़ित करो। यह बड़ा ही खेद का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी ओछी मानसिकता से राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति को गंदा मत करें। राजनीति में आतंकवादी विचारधाराओं को मत उत्पन्न करें, क्योंकि ज्यादा दिन तक ये सब नहीं टिकता है, ज्यादा दिन तक ये सब नहीं रुकता है। तो आपसे मैं आग्रह करता हूं, मैं समस्त किसान भाइयों के साथ सहानुभूति के साथ, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, उस उद्देश्य से मैं जो भी लोग लखीमपुर की घटना में अपने प्राणों को की आहुति दी है, मैं उनके श्री चरणों में भावहीन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस कठिन दुख में संबल प्रदान करें। और मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं कि पीतल भर देंगे शरीर के हर एक द्वार में, अगर कोई कसाब बनने निकला बाजार में। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।